हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो एक गेट 2015 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, राइट। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। तो ए वेल इंसुलेटेड रिजिड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम जो कंटेनर का है वो 1 मीटर क्यूब गिवन है, राइट। तो जो जो चीजें गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। रिजिड कंटेनर है तो गिवन क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद कंटेन्स 1 kg ऑफ एन आइडियल गैस। तो जो मास है वो भी 1 kg गिवन है, यानी क्लोज सिस्टम है, ये फिक्स मास गिवन है यहाँ पे। सीपी वैल्यू भी गिवन है। सीपी वैल्यू इज गिवन एज अ like 1000 जूल पर केजी कैल्विन और 1 किलो जूल पर केजी कैल्विन कह सकते हैं। और सीवी का वैल्यू गिवन है 800, राइट, 800 जूल पर केजी कैल्विन। अगर आर निकालना चाहें तो सीपी माइनस सीवी से आर निकाल सकते हैं। गामा निकालना चाहे तो सीपी बाई सीवी से निकाल सकते हैं। at a pressure of 10 to the power 5 Pascal, right? So pressure given है 10 to the power 5 Pascal. A stirrer is rotated at the constant RPM in the container for 1000 rotations. Total कितने rotations करता है? 1000 rotations. जब 1000 बार rotate होगा, right? तो basically जो displacement cover करेगा वो क्या हो जाएगा? Displacement कितना हो जाएगा? लाइक 1000 आरपीएम में 2 पाई इंटू एन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे 2 पाई इंटू एन कर सकते हो आप लोग, क्योंकि टोटल रोटेशंस दिया हुआ है। एंड द टॉर्क अप्लाइड इज ऑल्सो गिवन, राइट। टॉर्क अप्लाइड इज ऑल्सो गिवन हियर, दैट इज 100 न्यूटन मीटर। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ध्यान समझेंगे। आप ऐसा सोचो कि ये इंसुलेटेड, वेल इंसुलेटेड टैंक है, राइट। अब इसके अंदर 1 kg आइडियल गैस है, ठीक है। इट इज परफेक्टली इंसुलेटेड, ये परफेक्टली इंसुलेटेड है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या है? एक स्टरर लगा हुआ है। यहां पे क्या लगा हुआ है? एक स्टरर लगा हुआ है। अब ये स्टरर बेसिकली रोटेट हो रहा है विद अ कितना रोटेशंस है? 1000 रोटेशंस, टोटल 1000 रोटेशंस ही है, राइट। ओके, इनिशियल कंडीशंस बेसिकली दिया हुआ है। पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। आप चाहें तो सेटिस्फाई करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर आपको पता नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर भी नहीं पता है तो आप पहले तो आप इनिशियल टेम्परेचर इससे निकाल लीजिए, राइट। जो यहाँ पे गैस है, गैस को आप सिस्टम मानिए, जो इसके अंदर गैस है उसको सिस्टम मानिए। यहाँ पे बेसिकली आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, राइट। तो पहले आप पीवी इक्वल टू एमआरटी लगा देंगे। तो क्या लगा देंगे? P1 इनिशियल प्रेशर, राइट। P1 V इज इक्वल टू MRT1, ठीक है। तो P1 का वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर 5 पास्कल, 10 टू द पावर 5 पास्कल। वॉल्यूम आपका गिवन है 1 मीटर क्यूब, वेरी गुड, इज इक्वल टू M का वैल्यू कितना गिवन है? 1 kg, ओके। और R का वैल्यू क्या, वो भी जूल में ही लिखेंगे क्योंकि ये पास्कल में आपने लिखा है। तो 1000 माइनस 800 CP माइनस CV इज इक्वल टू R, राइट। CP में R अगर आप देखें तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा? R का वैल्यू आ जाएगा आपका CP माइनस CV। तो ये वैल्यू आ जाएगी 200 जूल पर केजी कैल्विन। तो यहां पे 200 रख देंगे इंटू T1। तो यहां से T1 जो में निकलेगा वो कैल्विन में निकल के आएगा। किस में निकल के आएगा? कैल्विन में। तो ये वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो बेसिकली 10 टू द पावर 5 है और डिवाइडेड बाय 200 कर लेते हैं, तो ये 500 कैल्विन आ जाएगा। अब लेकिन बेसिकली हमें निकालना T2 है। T2 निकालने के लिए क्या करेंगे? dq इज इक्वल टू du प्लस dw लगाएंगे।
डी क्यू तो जीरो है, पर डी डब्ल्यू है, यहाँ पे वर्क सप्लाई हम लोग कर रहे हैं, तो टोटल कितना वर्क सप्लाई कर रहे हैं ये हमको निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन ऑन द गैस हमें निकालना पड़ेगा बेसिकली, राइट। तो अगर हम निकालें वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी टॉर्क लगा रहे हैं, टॉर्क इनटू जितने रोटेशन, 2 पाई इंटू रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, राइट। नंबर ऑफ रोटेशन को हम लोग लिख देते हैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। तो टॉर्क कितना दिया है, टॉर्क दिया हुआ है 100 न्यूटन इंटू मीटर, तो ये दिया हुआ है 100 न्यूटन इंटू मीटर इंटू 2 इंटू पाई इंटू 1000 रोटेशंस है, 1000 रोटेशन, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा जूल में, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 1000 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 100, तो ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी जूल में। तो हम एक काम करते हैं, किलो जूल में लिख देता हूँ मैं, राइट। मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 628.318 किलो जूल। इतना वर्क हम लोग बेसिकली कर रहे हैं, राइट। इतना वर्क हम लोग बेसिकली कर रहे हैं, ये जूल में आएगा, डिवाइड बाई 1000 कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें लगाना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, राइट, फॉर प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ लगाएंगे। फर्स्ट लॉ जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। अब डी क्यू का वैल्यू कितना है, डी क्यू का वैल्यू तो जीरो है क्योंकि इंसुलेटेड है, जीरो। डी यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम सी वी डी टी, टी टू माइनस टी वन, राइट, टी टू माइनस टी, तो टी टू तो यहाँ निकालना ही है। और यहाँ पे वर्क हम सप्लाई कर रहे हैं, अब वर्क कितना सप्लाई कर रहे हैं, 628.318, लेकिन ये ऑन द सिस्टम है। जब भी वर्क ऑन द सिस्टम होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, तो -628.318। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, ये जब किलो जूल में लिया है तो ये भी किलो जूल में ही लेंगे, ठीक है। तो इसको इस साइड ले आते हैं, तो ऐसे लिख लेंगे, एम का वैल्यू कितना है 1 kg, सीवी का वैल्यू आपका जो 0.2 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, नहीं सीवी का वैल्यू 0.8 हो जाएगा, 800 दिया है ना, तो यहाँ पे 0.8 हो जाएगा बेसिकली, राइट। 0.8 हो गया। T2 का वैल्यू हमें निकालना है, T1 का वैल्यू 500 केल्विन, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 628.318, ठीक है। तो बस आप निकाल लीजिए, डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 0.8, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो T2 का वैल्यू करेंगे तो प्लस 500 कर देंगे, तो यहाँ से T2 का वैल्यू जो आ जाएगा दैट इज 1285.4 केल्विन। अब ये देखना पड़ेगा कि किस यूनिट में पूछा गया टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर भी केल्विन में ही पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा बेसिकली आंसर हो जाएगा, यही हमारा बेसिकली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा 1285, तो ये आ जाएगा 1285.4। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं करना है आपको सीधे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लगाना है। डी यू फॉर आइडियल गैस इज ऑलवेज सी वी डी टी, एम सी वी डी टी वो लगा देना है। डी डब्ल्यू का वैल्यू टॉर्क दिया हुआ है, नंबर ऑफ रोटेशंस दिया हो, तो कितना वर्क इनपुट हो रहा है वो लिख देना है। लेकिन हाँ, इसमें याद रखना कि वर्क ऑन द सिस्टम आपको निगेटिव लेना है, राइट। आपको T2 का वैल्यू मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।